जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञान और विकास पर आपका स्वागत है। पहले हम श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के बारे में जानते हैं और फिर हम मृत्यु के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु का श्राप महर्षि दुर्वासा या गांधारी द्वारा दिया गया था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्राप गांधारी द्वारा दिया गया माना जाता है। इस श्राप से श्री कृष्ण और उनके कुल के विनाश की कहानी जुड़ी है। 1. गांधारी का श्राप। गांधारी, जो कौरवों की मां थी, ने महाभारत युद्ध के अंत में श्री कृष्ण को श्राप दिया। महाभारत युद्ध में कौरवों की हार के बाद गांधारी को भारी दुख हुआ, क्योंकि उसके सभी 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे। गांधारी एक तपस्विनी और महान पतिव्रता स्त्री थी, जिन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र की तरह जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। श्राप का कारण। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए, तो गांधारी ने उन पर आरोप लगाया कि वे भगवान होते हुए भी इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकते थे। गांधारी ने कहा कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो अपने दिव्य सामर्थ्य से इस महायुद्ध को रोक सकते थे और उसके पुत्रों की हत्या को टाल सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे ये जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध आवश्यक था। गांधारी ने अत्यधिक दुख और क्रोध के कारण श्री कृष्ण को श्राप दिया। जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यादव कुल का भी विनाश होगा। तुम्हें भी अपने कुल के विनाश का सामना करना पड़ेगा और तुम भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह मृत्यु को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया। श्राप सुनकर श्री कृष्ण ने गांधारी को नम्रता से स्वीकार किया और कहा कि यह धर्म का हिस्सा था, जिसे वे भी जानते थे। उन्होंने ये भी कहा कि यादवों का विनाश पूर्व निर्धारित था और वे इस श्राप को स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी को ये भी बताया कि जो कुछ हुआ वह समय के धर्म और कर्म के अनुसार हुआ है। 2. श्राप का प्रभाव। गांधारी के श्राप के परिणाम स्वरूप द्वारका में यादव कुल का विनाश हुआ। यादवों के बीच आपसी संघर्ष ने पूरे कुल को नष्ट कर दिया। इसी विनाश के बाद श्री कृष्ण जंगल में चले गए, जहां जरा नामक शिकारी ने उन्हें तीर मारा और उनका पृथ्वी पर लीला समाप्त हुई। 3. दुर्वासा का श्राप। वैकल्पिक कथा। कुछ ग्रंथों में ये भी वर्णित है कि महर्षि दुर्वासा ने भी श्री कृष्ण को श्राप दिया था। एक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण को भोजन में खीर खिलाने के लिए कहा था और खीर को उनके पूरे शरीर पर लगवाया था। श्री कृष्ण ने ऐसा किया, लेकिन अपने चरणों पर खीर नहीं लगाई, क्योंकि उन्हें अपने चरणों पर खीर लगाना उचित नहीं लगा। इससे दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनकी मृत्यु उनके चरणों में ही होगी। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की मृत्यु के पीछे मुख्य श्राप गांधारी द्वारा दिया गया था, जिसने यादव कुल के विनाश और स्वयं श्री कृष्ण की मृत्यु को प्रभावित किया। ये श्राप महाभारत युद्ध के बाद के परिणामों से जुड़ा हुआ है, जहां श्री कृष्ण ने अपने धर्म और कर्तव्य को निभाया, लेकिन अंत में गांधारी के श्राप का सामना किया। अब हम जानते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत के बाद की घटनाओं से जुड़ी है और इसे कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण की मृत्यु का उल्लेख मुख्य रूप से मौसल पर्व में आता है, जो महाभारत का एक भाग है। श्री कृष्ण की मृत्यु के पीछे कुछ प्रमुख घटनाएं। 1. यादव कुल का विनाश। महाभारत युद्ध के बाद द्वारका में श्री कृष्ण का राज्य था, लेकिन उनके यादव कुल के लोग अहंकार, मद और मत्सर से ग्रसित हो गए थे। एक बार कुछ ऋषि द्वारका आए और यादवों ने उनके साथ मजाक करते हुए एक गर्भवती महिला का वेश बनाकर एक लौह मूसल लोहे की छड़ को दिखाकर उनसे पूछा कि यह गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषियों ने श्राप दिया कि यही मूसल उनके विनाश का कारण बनेगा। उस मूसल को यादवों ने समुद्र में फेंक दिया, लेकिन एक टुकड़ा बच गया, जो एक मछली द्वारा निगल लिया गया। समय के साथ उस मूसल के टुकड़े से यादव कुल के लोग आपस में लड़कर विनाश को प्राप्त हो गए। 2. श्री कृष्ण का अंतिम समय। यादवों के आपसी संघर्ष के बाद श्री कृष्ण एकांत में जंगल में चले गए। वहां वे एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। जरा ने कृष्ण के पैरों को हिरण के समान समझकर उन पर तीर चला दिया। वह तीर वही था जो मूसल का टुकड़ा था जिसे मछली ने निगल लिया था। जरा जब पास गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। ये कहानी उस श्राप से जुड़ी है जो भगवान राम के अवतार के समय रावण के छोटे भाई बाली को मिला था।
पुनर्जन्म की कहानी। जब भगवान विष्णु ने त्रेतायुग में राम के रूप में अवतार लिया था, तब उन्होंने बाली का वध किया था। बाली एक शक्तिशाली वानर राजा था और उसके पास एक वरदान था कि जो भी व्यक्ति उससे युद्ध करेगा, उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी। इस वरदान के कारण बाली को पराजित करना लगभग असंभव था। भगवान राम ने बाली का वध तब किया जब वह सुग्रीव के साथ लड़ रहा था और राम ने छुपकर बाली को तीर मारा। बाली ने इस बात को अन्यायपूर्ण समझा और अपने अंतिम समय में भगवान राम से कहा कि उन्होंने उसे छिपकर मारा, जो एक राजा के लिए अनुचित था। बाली ने राम से पूछा कि इस प्रकार के वध का क्या औचित्य है, क्योंकि वह उनसे सीधे सामना नहीं कर सके थे। इस पर भगवान राम ने बाली को आश्वासन दिया कि वे अगले जन्म में उसके संदेह और शिकायत का निवारण करेंगे। राम ने बाली से कहा कि वह अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में आएंगे और बाली जरा नामक शिकारी के रूप में जन्म लेगा। तब वो उन्हें छिपकर तीर मारेगा, जिससे बाली के मन में जो वेदना है वह समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण की मृत्यु और बाली का पुनर्जन्म। जब श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेकर अपने जीवन की अंतिम अवस्था में पहुँचे, तो जरा नामक शिकारी ने उनके पैरों को हिरण समझकर तीर चला दिया। यह जरा वास्तव में बाली का पुनर्जन्म था। श्री कृष्ण ने इस घटना को स्वीकार किया और जरा को क्षमा कर दिया, क्योंकि यह भगवान राम द्वारा बाली को दिया गया वचन था। इस तरह बाली को अपने पूर्व जन्म में मिली पीड़ा का समाधान हुआ और श्री कृष्ण ने भी अपना धरा पर अवतार समाप्त किया। इस कथा का संदेश। ये कथा दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों या विरोधियों से किए गए वचनों को कभी नहीं भूलते और हर जन्म में उन्हें पूरा करते हैं। इसके साथ ही यह पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो बताता है कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह किसी भी जन्म में हो। 3. श्री कृष्ण का स्वधाम गमन। श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा कर दिया और कहा कि यह सब पूर्व नियोजित था। यह उनका धरती पर लीला समाप्त करने का समय था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने दिव्य धाम वैकुंठ वापस चले गए। 4. धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु वास्तव में मोक्ष का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। उनकी मृत्यु केवल भौतिक शरीर का त्याग था और उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी थी। उनका निधन भगवान विष्णु के रूप में उनकी लौकिक यात्रा का एक हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की मृत्यु एक लौकिक घटना थी, जिसका संबंध उनके द्वारा धरती पर पूर्ण की गई लीलाओं और यादव कुल के विनाश से जुड़ा था। श्री कृष्ण से जुड़ी रहस्यमयी बातें। महाभारत एक विशाल और जटिल महाकाव्य है, जिसमें कई रहस्यमयी और गूढ़ बातें छिपी हुई हैं। श्री कृष्ण, जो महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं, उनके कार्य और व्यक्तित्व भी गहरे रहस्यों से परिपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख रहस्यों पर चर्चा की गई है। 1. भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण का दिव्य हथियार है, जो महाभारत में कई बार प्रयुक्त हुआ। ये चक्र काल और समय का प्रतीक है। श्री कृष्ण इसे केवल उचित समय पर ही उपयोग में लाते थे, जैसे कि जब उन्होंने भीष्म और द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध में हस्तक्षेप किया था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र कभी चूकता नहीं और इसका प्रहार हमेशा सटीक होता है। ये कर्म और न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। 3. कृष्ण का निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने हमेशा निष्काम कर्म का संदेश दिया, यानी बिना किसी फल की अपेक्षा के कर्म करना। ये संदेश अर्जुन को दिया गया था जब वह अपने भाइयों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए दुविधा में था। कृष्ण का कहना था कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और कर्म के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही कर्म का गूढ़ रहस्य है। 4. कृष्ण की मायावी लीला। श्री कृष्ण को अक्सर लीलाधर कहा जाता है, यानी जिन्होंने माया और लीला के द्वारा संसार में अपना कार्य किया। महाभारत के युद्ध के दौरान कई बार श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रयोग किया, जैसे कि अर्जुन को विराट रूप दिखाना, समय और स्थिति को मोड़ना। ये लीला बताती है कि संसार केवल माया है और इसकी वास्तविकता को समझने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। 5. कृष्ण की मृत्यु का पूर्व ज्ञान। महाभारत के अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अंत की भविष्यवाणी की थी। ये ज्ञात था कि उनका अवतार धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए था और जब वह उद्देश्य पूर्ण हो गया तो उनका इस संसार से विदा लेना निश्चित था। उन्होंने ये भी बताया कि यदुवंश का नाश भी निकट है। उनकी मृत्यु का कारण जरा नामक शिकारी द्वारा हुआ,
जिसने भूलवश उन्हें हिरण समझकर तीर मारा। ये दिखाता है कि मृत्यु और जीवन का चक्र नियति द्वारा निर्धारित होता है, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। 6. धर्म और अधर्म का संतुलन। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि श्री कृष्ण ने अधर्म को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए जो कुछ भी किया वह यथार्थ रूप से न्यायपूर्ण था, फिर चाहे वह छल हो या युद्ध की नीति। उनके द्वारा किए गए कई कार्य, जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य के मृत्यु में योगदान, कर्ण का वध, प्रथम दृष्टया अनुचित लग सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना था। ये दिखाता है कि भगवान का दृष्टिकोण मानवों से अलग और व्यापक होता है। इन सभी रहस्यों से यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण केवल एक चरित्र नहीं थे, बल्कि उनके कार्यों और उपदेशों में गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्व छिपे हुए हैं, जो जीवन और संसार की गहराइयों को समझने में सहायक होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अगर आपने हमारा YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से आपको कौन सी बात अच्छी लगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।